जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। आज 1 मार्च है, गुरुपा का अमृत वेला में मैं भूल गई थी, तो मैं अभी करने जा रही हूँ गुरुपा का शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आ रहा है, बेटी तू मुझे शुक्राना करना भूल गई है, एक अपने कर और दूसरे से करवा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, मुझे याद दिलाने के लिए, मैं भूल गई थी, सॉरी गुरुजी। अमृत वेला में उठकर भी आपका शुक्राना नहीं किए, सिर्फ मंत्र जाप कर ली, उसके लिए माफ करना। शुक्राना गुरुजी, अभी करने जा रही हूँ आपके चरणों में। गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना कर बेटी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आ रहा है, बेटे पर खतरा है, तो बेटे के लिए तुझे मैंने कहा था जबरी साहब चलाने के लिए अमृत वेला में, तो क्यों नहीं सुनती है? मैंने तो चलाया है गुरुपा। कौन सी माँ है जो अपने बच्चे के लिए अमृत वेला में नहीं उठती है और जबरी साहब नहीं चलाती है? मैं तो चलाती हूँ गुरुपा और बैठकर मंत्र जाप भी करती हूँ। जो संगत परिवार अपने बेटे के लिए खतरा है, आप जपजी साहब चलाया कीजिए। गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा है, संगत जी आप जरूर चलाइए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जिसके भी बेटे पर खतरा है गुरुपा, आप रक्षा करना और सभी के बेटे पर अपना आशीर्वाद मेहर बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी माँ की तरफ से शुक्राना, भाई बहन और भाभी सभी की तरफ से शुक्राना, सास और जेठ जेठानी सबकी तरफ से शुक्राना है गुरुपा का। मायके ससुराल की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटियों की तरफ से शुक्राना, दामाद की तरफ से शुक्राना, समस्त परिवार की तरफ से शुक्राना है गुरुपा का। लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आ रहा है, बेटी तेरे बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, तुझे मैं बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बड़ा मैसेज है तो मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, इतना ही बोल रही हूँ गुरुपा आपके चरणों में। आप मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दे रहे हो और मुझे गुड न्यूज देने वाले हो। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपा कह रहे हैं कि तेरे अरदास जल्दी ही पूरा करूंगा बेटी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। ऐसे ही तू शुक्राना करती रहा कर, तेरे शुक्राने से मैं बहुत खुश हूँ और तुझे मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि तू हमेशा खुश रहे और तेरे सभी परिवार का बुद्धि बदल रहा हूँ तेरे ऊपर से, तेरे लिए सबको अच्छा कर रहा हूँ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। और बहुत सारे आशीर्वाद देते रहते हैं गुरुपा, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। बेटियों को आशीर्वाद देना, जो बेटी पर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा है उसे भी खत्म करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और पति अंकल को जो भी वशीकरण और ये सुना रहे वो भी खत्म कर देना, अपना मेहर करना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना है। गुरु पर बहुत सारे एंजल नंबर दिखलाते हैं, उसके लिए भी शुक्राना। बहुत सारे ब्लेसिंग दे रहे हैं, उसके लिए भी बहुत शुक्राना है। करोड़ों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करवाइए गुरुपा, अपना मेहर कीजिए बेटी पर, मेरे माड़े कर्म को काट दीजिए, जो भी मेरे माड़े कर्म है। गुरुपा कहते हैं कि तू दर दर ठोकरे खाने के लिए, तेरे हाथों के लकीर में दर दर ठोकरे खाने के लिए लिखी गई थी मैंने अपने, और ये सत्संग सुन ले तेरे मैं ऐश करवा दूंगा गुरुपा। आप मैंने वो सत्संग सुना है, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। जो भी मेरे मारे कर्म है उसे काट देना, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना।
पितृ और पूर्वजों को शुक्राना है और कुल देवी का शुक्राना है। का गुरु पिता कहते हैं कि पिता से ज़्यादा माता ही प्यार करती हैं और माता ज़्यादा रक्षा करती हैं, उसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा का। बहुत सारे महादेव का भी मैसेज आ रहा है कि बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना है। सारे भगवान का शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना है, अनंत कोटि शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। गुरुपा कहते हैं मैं तेरे दरवाजे पर खुशियों का पोटली लेकर खड़ा हूँ, तू सिर्फ चप्पल जूता रखती रहती है, द्वार पर तेरे घर आ रहा था पर मैं वो जूते चप्पल देखकर लौट गया, सॉरी गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आप मैंने चप्पल जूता हटा दिया है, आप मेरे घर जरूर आना, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुपा, उसके लिए लख लख शुक्राना है। और कारोबार को भी ब्लेस कीजिए गुरुपा, तरक्की दीजिए और जो भी ये मेरा काम रुका है बना दीजिए गुरुपा, अपना मेहर कीजिए गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना है। सारे संगत परिवार पर आशीर्वाद मेहर बनाए रखिए, जो भी संकट का बादल है उसे काट दीजिए गुरुपा। गुरुपा कह रहे ब्लैक मैजिक खत्म कर दूंगा, तेरे सारे ब्लैक मैजिक काट रहा हूँ, सत्संग सुन और चिंता छोड़ दे, सब ठीक कर दूंगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। सुबह में ही सत्संग सुना है गुरुपा। गुरुपा कह रहे कि तेरे जिंदगी में जरूर चमत्कार करूंगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। तू चमत्कार के लिए हमेशा इंतजार करती है ना, मैं जरूर तुझे चमत्कार दिखलाऊंगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। माता दुर्गा माता के तरफ से शुक्राना, 9 देवी को शुक्राना, कुल देवी का शुक्राना, 33 करोड़ देवी देवता का शुक्राना। और जो भी पति अंकल का कष्ट होगा तो काट देना गुरुपा, बच्चों पर जो कष्ट है उसे भी काट देना, मेरे ऊपर से भी कष्ट काटना गुरुपा, अपना मेहर करना और अपना भी ख्याल रखना गुरुजी। आप कैसे हो गुरु महाराज, आपका लख लख शुक्राना है, आप हमेशा आप खुश रहिए और सब आपका बहुत बड़ाई करे, आपका जितना भी बड़ाई करे उतना कम ही है। आपके मेहर से मैं आज अच्छी हूँ, सेहत ब्लेस कर दिए मेरा, जो मेरा जीभ और ओठ इतना सूखा हुआ था, जो आप बार बार कह रहे थे जा बेटी जा बेटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, दिल से शुक्राना है। बहुत कृपा करते हो अपने बेटियों पर और बच्चों पर और पति अंकल पर, जो जुड़ा नहीं है उसका भी भला करते हैं। आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना है। अपने बेटियों को इतना आशीर्वाद देने के लिए और उसके पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। बड़े मंदिर बुलवाते हो गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना है। मैं भी जरूर आऊंगी गुरुपा आपका चरणों में शुक्राना करने, लख लख शुक्राना है। गुरुपा कहते हैं कि चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे को सब संभाल रहा हूँ, तू मेरे पर सब छोड़ दे। जी हाँ गुरुपा, मैं आप पर पूर्ण विश्वास करती हूँ। अब मैं कभी नहीं डगमगाऊंगी, अपना मेहर करते रहना, अपने बेटी पर ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहना और हमेशा हमेशा खुश रखना अपने बेटी को और सारे संगत परिवार को खुश रखना। जिसको भी जो कमी है उसको पूरा करना। आप तो भोलेनाथ हो, महादेव हो, आपका लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। धन धन गुरुजी, आप मुझे हमेशा कबूतर रूप में 2 जोड़े के रूप में आशीर्वाद देते हैं कि तेरे दाम्पत्य जीवन में सुखमय और शांति भर दूंगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। आपके चरणों में मैं शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करवाना, अपना लख लख शुक्राना है। शिवाय अंकल को भी बहुत आशीर्वाद दो कि मेरा वो शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करें, उनको भी तरक्की दो, उनको जो पैसों की कमी है उनको पूरा करो गुरुपा, और सबको जिसको जो कमी है पूरा करो गुरुपा, और सब का भला करना, सबका कल्याण करना, सारे बच्चों को आशीर्वाद देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी बच्चे को लंबी उम्र देना और सबको सेहत ब्लेस करना गुरुपा, सबको आशीर्वाद देना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सबद का भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सबद का भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, भले भले गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय मेरे सत्संग शेयर करते हैं शिवाय अंकल जी। जय गुरु जी। गुरु जी हमारी सारी संगत को हमें खूब ब्लेसिंग देना गुरु जी मालिक, और जो होली आने वाली है उससे हम सबकी रक्षा करना, त्योहार अच्छे से मनवाना। और शिवाय अंकल जी गुरु जी मालिक खूब ब्लेसिंग दे आपको, गुरु जी मालिक खूब ब्लेसिंग दे। आप सत्संग शेयर करते हो, हम अपना खुद का सत्संग शेयर करने में आलस मारते हैं, आप तो सबके सत्संग सुनते हो और शेयर करते हो। शुक्राना मालिक, शुक्राना शिवाय अंकल जी, शुक्राना। और मैसेज देने के लिए भी कि सत्संग इसमें है, शुक्राना।
मैं गुरुजी की थी, जालंधर में पैदा हुई, हिमाचल में मेरी शादी हुई। गुरुजी ने मालिक ने सेवा दी है कि 3 शनिवार सत्संग अपने पति की तरफ से शेयर करना है, तो आज आपके जवाई की तरफ से सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना मालिक, सत्संग करवाने का शुक्राना। आपके जवाई की तरफ से शुक्राना, आपकी नाती-नातिन की तरफ से शुक्राना, आपकी दीदी की तरफ से शुक्राना। शुक्राना मालिक, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मालिक सत्संग शेयर करते हैं तो गुरुजी मालिक भूल जाती हूँ कि क्या-क्या शेयर करना है। आप ही बुलवाना गुरुजी मालिक, जो बुलवाना हो गुरुजी। सबसे पहले तो किसी अंकल का मैंने सत्संग सुना था, आपने काफ़ी बार सुनवाया, लेकिन मैं आलसी इग्नोर मारती या भी करती हूँ, तो मैं भुलक्कड़ भी हो गई हूँ गुरुजी मालिक, तो मैं भूल जाती हूँ। जो कि उन अंकल ने सुनवाया था कि उन्होंने अपने बेटे से वो 4 नींबू लौंग नींबू में 1 नींबू में 4 लौंग गाड़े थे, लगाए थे, और फिर घर से ये आप किसी पर भी कर सकते हो। घर पे अगर लगती है नेगेटिविटी है, या किसी बच्चे पर या अपने पति पर, जिस पर भी आप लोग को लगती है, तो वार के तो सच्ची में मैंने उनका सत्संग सुना तो मेरे को लगा कि जैसे कि ये हस्बैंड अंकल बीमार भी चल रहे हैं, जो उनको पूरे बॉडी पर मैंने सत्संग शेयर किया होगा, पूरी बॉडी पर पौने 2 साल होने को आए, डेढ़ पौने 2 साल उनको पूरी बॉडी पर बहुत बड़े-बड़े फोड़े हुए हैं, जो ब्लीडिंग होती है उनको, तो पेन भी होता है चलने फिरने में, हाँ, पूरी बॉडी पर हुए, यहाँ तक कि अब फोरहेड पर भी हो गया और हेड पर भी हो गया। तो गुरुजी मालिक रक्षा कीजिएगा। पहले तो मैं यही सोचती आई थी कि कोई बड़ा संकट है जो छोटे में आप काट रहे हो। तो आपका 2-3 दिन पहले मैसेज भी आया कि उसके कर्म कटवाने हैं, और मेरे को ऐसे लगा कि आपने मुझसे बोला भी कि अभी टाइम लगेगा ठीक होने में। तो गुरुजी मालिक कृपा करना, उनको जल्दी से अच्छा कीजिए, जल्दी से तंदुरुस्ती दीजिए, उनको हेल्दी लाइफ ब्लेस कीजिए। मैंने उनके सिर पर वही नींबू का उपाय किया, जो कि मुझे दूसरे ही दिन फ़र्क लगा। जैसे कि उन अंकल ने बताया था कि उन्होंने एक साया उड़ता हुआ देखा, मैंने उड़ता हुआ तो कुछ नहीं मुझे पता, लेकिन उस दिन के बाद इतनी गहरी नींद पड़ती है कि जैसे बेहोशी वाली नींद, जैसे कि नींद बहुत जैसे चिंता रहती है, तो नींद में जैसे खलल सा रहता है। तो उस दिन के बाद मैंने कंटिन्यू 5 या 7 दिन करवाए गुरुजी मालिक, आपने करवाया बाँह पकड़ के, मैं तो बहुत आलसी हूँ। उनके सिर के ऊपर से वारे 5-7 दिन कंटिन्यू, तो मुझे उन पर फ़र्क है नहीं है, वो नहीं मुझे पता, लेकिन ऐसा लगता है कि घर पे फ़र्क ज़रूर है। लेकिन मैं ये उपाय आपके गुरुजी मालिक, आपके आज ही शनिवार है, आज शनिवार का सत्संग शेयर कर रही हूँ, और आज आपके नाती की ऊपर से भी नींबू ज़रूर वो लौंग लगा के 4 लौंग लगा के मारूँगी, क्योंकि वो बड़ा चिड़चिड़ा है, अच्छे से बात भी नहीं करता, जवाब नहीं देता और लाउडली बात करता है। तो आप बाँह पकड़ के करवाइएगा गुरुजी मालिक, आपके जवाई के ऊपर तो कर दिया, लेकिन ये मैं चाहूँगी कि घर के ऊपर भी करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है इससे नेगेटिविटी दूर होती है गुरुजी मालिक, जो भी साया हुआ है, जो भी है। और आपने सेती बोला था कि पीली सरसों जितने दिन होली है उससे पहले डेली अंदर बाहर छिड़कनी है, तो मैं कल से ये कर रही हूँ, अंदर बाहर छिड़क रही हूँ। क्योंकि आप जैसे बार-बार सुनवाते हुए जेठानी या पति-पत्नी, जेठानी तो हमारी आती हैं, आज भी अभी भी आई, अभी गई है वो, तो क्या करती हूँ मुझे नहीं पता, आप देखते हो, आप जानी जानो कौन कर रहा, पड़ोसी भी सुनवाते हो, कौन पड़ोसी सामने का कौन है, मुझे नहीं लेना देना गुरुजी मालिक, वो आप सब देखते हो, आप जानी जानो, आपने रक्षा करनी है, वो आप रक्षा भी कर रहे हो गुरुजी मालिक। आप पिजन रूप में डेली दर्शन देते हो गुरुजी मालिक, शुक्राना मालिक, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारे सत्संग होते हैं जो जल्दबाजी में मैं भूल जाती हूँ करना गुरुजी मालिक। आज आप मेरे को एक सूट दिलवाया, उसमें अपना नंबर की ब्लेसिंग दी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका भी मैसेज आया, मैंने अभी सत्संग सुनूंगी कि तू बहुत पापी है, ऐसे करके कुछ था, तो मैं जल्दी ही वो सत्संग सुनूंगी। आज 3-4 ही सत्संग सुन पाई हूँ, ज़्यादा मैं सुन नहीं पाई कि आज काम के चक्कर में और थोड़ा लेट उठने के कारण, सॉरी महाराज। तो जल्दी सत्संग सुनूंगी, वो मैंने साइड में रखा है वो सत्संग निकाल के, कि तू बहुत पापी आत्मा है, ऐसे रूह है, तू बहुत पापी रूह है, तेरे कर्म कटवाने, इसलिए सत्संग सुन, आज तुझे सत्संग सुनेगी तो बख्श दूंगा। ऐसे कुछ सत्संग है, मैं जल्दी सुनूंगी गुरुजी मालिक, आप सुनवाइएगा। जो छोटी छोटी सेवा लेते हो गुरुजी मालिक, आप उसके लिए शुक्राना, शुक्राना मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। बहुत सारे सत्संग शेयर करने होते हैं गुरुजी मालिक, जो सत्संग शेयर करने बैठती तो भूल जाती हूँ, लिख के नहीं रखा गुरुजी मालिक, मेरे को चाहिए कि पॉइंट नोट कर लिया करूँ, तो आगे से ऐसे ही करूँगी। लेकिन आज का शनिवार का सत्संग स्पेशली आपके जवाई की तरफ से है, जो कि आपने ये सेवा दी है, तो हाथ पकड़ के आप करवा लेना गुरुजी मालिक, मैं भुलक्कड़, मैं भूल जाऊँगी गुरुजी मालिक, आज किया, आगे के 2 शनिवार रहते हैं, तो गुरुजी मालिक प्लीज़ 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 आप करवाइएगा गुरुजी मालिक। और जो भी कर्म कटवाने हैं प्लीज़ गुरुजी मालिक छोटे में कटवा लीजिए, अब उनको बहुत दिन हो गए हैं तकलीफ झेलते हुए गुरुजी मालिक। मेरे को हुआ था तो मैं 1 महीने में ही तंग आ गई थी, और ज़्यादा भी नहीं हुए थे, मेरे को 3-4 ही हुए थे, लेकिन उनको इतने सारे हैं गुरुजी मालिक, और
कमाने वाले वही हैं, वही करते हैं। ज़रिया आपने बनाया, करने वाले तो आप ही हो गुरुजी मालिक, लेकिन फिर भी गुरुजी मालिक शुक्राना। हाँ, मैं कभी-कभी एक आंटी का सत्संग सुना तो मुझे लगा मेरी बात कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्यों नेगेटिविटी कभी-कभी आ जाती है, क्या आ जाता है, जो कि बहुत साल पहले किया कराया था जो पता लगा। लेकिन अभी भी कभी-कभी मेरे में वो जैसे आ जाता है कि फिर बच्चों पे चिल्लाती हूँ, डाँटती हूँ, बोलती हूँ, बिना किसी वजह के पता ही नहीं होता किस बात का गुस्सा है, किस बात की वो दुःख है। या पति अंकल के साथ भी वैसे करने लग पड़ती है तो गुरुजी मालिक मैं कभी गंदा बोल दूँ, कभी गलत कर दूँ तो गुरुजी मालिक मेरे को बाँह पकड़ के रोक लीजिएगा। मेरे को अपनी अच्छी वाली थी बनाइएगा, अपने बच्चों की अच्छी माँ बनाइएगा, अपने पति की मैं अच्छी बीवी बनूँ गुरुजी मालिक, ऐसी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी मालिक। कृपा कीजिएगा। आप बोलते हो कि मेरे साथ होली मनाने डुगरिया ऐसा कुछ मैसेज था गुरुजी मालिक, आप बुलाओ गुरुजी मालिक। मुझे बहुत मज़ा आया था डुगरी मंदिर आके भी आपके और बड़े मंदिर आके भी। तो गुरुजी मालिक बुलाना, गुरुजी मालिक बुलाना। आप ऐसा संपन्न बनाइए कि जब मर्ज़ी हम आपके डुगरी मंदिर, बड़े मंदिर आ सकें। वैसे तो आप बुलाते हो, आपके बुलाए बिना कोई नहीं आता। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। आपका हर विलेदा, हर दाता शुक्राना, सत्संग करवाने के लिए शुक्राना, सत्संग सुनाने के लिए शुक्राना, सत्संग सुनवा के इतने सारे दुःख, रोग, बीमारियाँ, कष्ट, तंत्र मंत्र, वशीकरण, इतने सारे कला क्लेश के सत्संग सुनवाते हो, सब सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। मैं अपने पति की तरफ से, अपने दोनों बच्चों की तरफ से सत्संग सुनती हूँ क्योंकि आप सुनवाते हो तो सुनती हूँ। शुक्राना मालिक आपकी जवाई की तरफ से, आपके नाती-नातिन की तरफ से, आपकी सालसी थी की सब तरफ से शुक्राना। मेरे छोटे समूह से आपकी बड़ी सारी बढ़ियाई गुरुजी मालिक, मुझे आती नहीं करनी लेकिन बहुत सारी बढ़ियाई समझिएगा गुरुजी मालिक। हमारी कुल देवी माता जी का, कुल देवता जी का, इष्ट देवता का, पितरों पूर्वजों का, 33 करोड़ देवी देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश आप जी का गुरुजी मालिक खूब शुक्राना। अमृत वेला 2-3 दिन से शुरू किया आपने, करवाया गुरुजी मालिक, लेकिन मन नहीं लग पाता। आधा घंटा ही करती हूँ लेकिन मन नहीं लगता, मुझे ऐसे लगता है कि आपने स्वीकार नहीं किया। तो मुझे ज़रूर बताना गुरुजी मालिक और मेरा अमृत वेला में मन लगाना, मन लगा के बैठूँ, चाहे मैं आधा ही घंटा बैठूँ लेकिन मन लगा के बैठूँ, मन लगे मेरा, कृपा कीजिएगा। और आपका थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, तो सपने में मुझे ग्रीन कलर के नाग के और ब्लैक कलर के नाग देवता के रूप में आपके दर्शन हुए। शुक्राना मालिक, शुक्राना आपका अनंतम शुक्राना। बाकी ज्योत में दर्शन होते हैं आपके, जो आप ब्लेसिंग देते हो गुरुजी मालिक, चंद्रमा के या जो भी नंदी भगवान के, तो उसके लिए शुक्राना। मुझे नहीं पता ब्लेसिंग बताते कि नहीं बताते, लेकिन शुक्राना मालिक, शुक्राना आपकी अनंतम ब्लेसिंग के लिए शुक्राना। आपका खूब शुक्राना गुरुजी मालिक। जो भी आप खाने को, पहनने को, घूमने को देते हो उसके लिए शुक्राना। दिल से मन से शुक्राना। आपकी नातिन को आपने पास करवाया, उसकी नेक्स्ट क्लास में एडमिशन करवाई, बुक्स दिलवाई, उसके लिए शुक्राना। आपका एक मैसेज गुरुजी मालिक बार-बार आता है कि कुछ वड्डा करन लगा, घबराई ना। एक ये आता, दूसरी तरफ आता है मैसेज कि कुछ बड़ा करने लगा हूँ, पर घमंड ना करना। तो गुरुजी मालिक परेशान हो जाती हूँ कि घबराई ना, ऐसा क्या होने लगा, और फिर आप बोलते घमंड ना करना, तो कन्फ्यूजन होती है गुरुजी मालिक। जो भी है आपने करना है, और जो हो रहा है बेहतरीन कर रहे हो आप मालिक, और आगे भी जो आप करोगे बेहतरीन करोगे गुरुजी मालिक। आप पे छोड़ा है गुरुजी मालिक, सब चंगा है गुरुजी मालिक, चंगा है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मालिक आपके जवाई की तरफ से, शुक्राना गुरुजी मालिक, ये आपके जवाई की तरफ से सत्संग है गुरुजी मालिक। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपकी ये नालायक बेटी पता नहीं आज मेरा ख्याल 20 दिन के बाद आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैं अपना जो है शुक्राना सत्संग समय पर शेयर नहीं कर पाई। गुरुपा ने इतनी मेरे की हैं, बहुत ज़्यादा। हर वक्त गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं मुझे डेली। संगत जी 777 की ब्लेसिंग तो मिलती है, कई बार तो 3-3, 4-4 बार भी मिलती है। 555, 777, 665 सब मिलती हैं, 444। मैं एक दिन में ही ना कई बार 111 से लेके 999 तक, 000 से लेके 999 तक सभी मिल जाती हैं कई बार तो। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा आपका।
कोटिदान शुक्राना। गुरुपा आपकी एक मैंने मैसेज पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि आज तेरे घर आऊँगा, तो शुक्राना गुरुपा उसके लिए। आज गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में मेरे घर में आए और घर में घूम के गए, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि दहन शुक्राना, मेरे रोम रोम से शुक्राना। गुरुपा इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। अब गुरुपा के डेली मैसेज आ रहे हैं कि तेरे जो है ना बंद किस्मत जो है, अब उसका ताला मैंने खोल दिया है और इसका ताले की चाबी जो है शुक्राना है। तेरी जिंदगी में बहुत सारा पैसा आ रहा है और तेरे सारे रिश्तेदार देखते रह जाएंगे, तो इतना ज़्यादा ऊपर तक जाएगी। गुरुपा कहते हैं कि तो चाहे जितना मर्जी बांटी जाएगी, तेरे पास पैसा खत्म नहीं होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना इतना कुछ देने के लिए। गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि पता नहीं लगातार संगत जी काफी सत्संग आए जिसमें कि ये कह रहे हैं कि तेरे बेटे पर टाइम धारी चल रहा है, उसको उसकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ने के लिए साजिश चल रही है। गुरुपा मैंने तो, वो मेरे बच्चे नहीं हैं, वो आपके बच्चे हैं। तो एक सत्संग में मैं सुन रही थी कि एक आंटी जी जाके गुरुजी को बोलती हैं कि गुरुजी मेरी बेटी दी मैरिज है, तो गुरुजी कहते मैनू की। फिर दूसरी बार भी उसने यही बोला जाके, गुरुजी मेरी बेटी दी मैरिज है, तो गुरुजी कहते मैनू की। फिर तीसरी बार जब वो उन्होंने जाके बोला कि गुरुजी ਤੁਹਾਡੀ बेटी दी मैरिज है, तो गुरुजी कहते तेनू की। भाई यानी कि अगर वो गुरुजी के बच्चे, तो फिर हमें किस बात की चिंता है, गुरुजी ने खुद देखना है। तो गुरुपा वो मैंने तो अपने सारे परिवार को आपको सौंप रखा है, इसलिए मैं टेंशन नहीं लूंगी। मेरे को पता है कि आजकल फिर होलियों के दिन चल रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी क्रियाएं लोग करते हैं, लोग दूसरों को बर्बाद करने के लिए। पर गुरुपा सब कुछ आपके हाथों में है, आपने ही रक्षा करनी है चारों तरफ से। गुरुपा जो भी है आप संभाल लेना, हम तो आपके नादान बच्चे हैं। आज संगत जी मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, शनिवार का दिन है। तो गुरुपा मैंने जैसा कि आप कहते हैं कि तेज पत्ता वगैरह डाल के वो काली मिर्च लौंग उसका धुना घर में सारे दे दिया है। आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, हमें बुरी नजरों से बचाए रखें। गुरुपा ने एक और मैं उस दिन ना संगत जी मेरी मीटिंग थी, तो हमारे जो चेयरमैन है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही बोलते हैं, तो मैं गुरुपा से प्रार्थना करके गई थी कि गुरुपा आप ही संभाल लेना। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस बंदे ने मेरे को कोई बात ही नहीं बोली, बाकी सर को बहुत उनकी क्लास लगाई, लेकिन मेरी बारी वो थोड़ा चुप ही रह गया। मैंने दिल में सोचा ये गुरुपा ने उनके मुंह पे ताला लगाया है। संगत जी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ये जो सीनियर्स है ना वो खुश नहीं होते हैं। आप चाहे जो मर्जी कर लो, उनको तो बस अगर आपने 1 करोड़ का लोन कर दिया महीने में, तो उनको 1.5 करोड़ 2 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ कर गए हो तो 3 करोड़ चाहिए। बस उनकी जो है ना उम्मीदें बस बढ़ती जाती हैं, लालसा बढ़ती जाती है। लेकिन आज टाइम ऐसा चल रहा है कि बहुत बच बचा करके ही लोन देना पड़ता है, क्योंकि आज वो दूसरा बंदा कैसा है ये आप जज नहीं कर पाओगे। आजकल बहुत फ्रॉड चल रहे हैं। तो गुरुपा अगर कोई ऐसा बंदा मेरे सामने आके बैठे भी, तो आप मेरे को बचा लेना। वैसे तो गुरुजी की कृपा बहुत है कि मेरे पास ऐसा बंदा आज तक कोई नहीं आया है। ना तो मैं कोई एजेंट के थ्रू लाए हुए केस करती हूँ, ना ही कोई ऐसी बात है। तो गुरुपा आप पूरी मेहर बनाए रखना। गुरुपा आपसे एक और अरदास है, मेरे अंकल जी जो कि लेक्चरर हैं, उनकी
जो क्लास है +2 की वो लेते हैं, तो उन बच्चों का पेपर इनको टेंशन है कि अच्छा नहीं हुआ है। तो कृपा आप खुद ही देख लेना, आप उनका रिज़ल्ट अच्छा बनवा देना। एक तो कृपा आप जानते ही हैं कि वो पहले ही बीमार हैं, उनको आगे से तंदुरुस्ती देने के लिए भी आपका कोटिदान शुक्राना। मेरे सारे परिवार को ब्लेस करने के लिए आपका कोटिदान शुक्राना। गुरुपा एक और अरदास है, मैं मेरी देवरानी जो है वो आपको अच्छी तरह नहीं मानती, वो चिढ़ती थी कि आप कभी किसी की शरण में चले जाते हो, कभी किसी की शरण में चले जाते हो। ये नहीं अच्छा लगता, मैं तो साईं बाबा को ही मानूँगी। तो मैंने उसको ज़्यादा क्योंकि मूर्ख के आगे ज़्यादा बोलना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। बस ठीक है, गुरुपा ने जब उसको अपने साथ जोड़ना है, वो खुद ही जोड़ेंगे। लेकिन गुरुपा मेरी एक अरदास है, मेरे देवर का ट्रक जो है ना, वो जब यहाँ से गए तो उसका ट्राला जो है पता नहीं क्या फ़ॉल्ट पड़ा है, वो चलता हुआ छोड़ के आया था, तो अब उसका ट्राला चल नहीं रहा है, ना ही उसका कोई फ़ॉल्ट समझ आ रहा है। तो गुरुपा आप मेहर करें, अपनी कृपा से उसका ट्राला जो है बिल्कुल सही कर दें। मेरी यही आपके चरणों में अरदास है, सारा परिवार खुश रहे। आप गुरुपा बोल रहे थे कि कोई एक विश मांग ले, मैं आज वो तेरी पूरी करूँगा। तो गुरुपा मेरी यही अरदास है, यही मेरी विश है कि आप सब संगत के अंग संग रहें, हमेशा उनका हाथ थामे रहें, मेरे परिवार के ऊपर कोई कष्ट ना आए। गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं जितना भी गुरुपा आपका शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुपा ने बेटे को भी जॉब दिला दी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि इन दिनों में जो हमारे दुश्मन हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो गुरुपा आप बेटे के अंग संग रहें, उसकी रक्षा करें, यही मेरी आपके चरणों में अरदास है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अगर मेरे से शुक्राना सत्संग करते हुए कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें। गुरु जी आप ही मेरे को क्षमा करें। मेरे पितरों के आगे भी मैं नाक रगड़ के माफ़ी माँगती हूँ। उनके चरणों में कोई मेरे से अपराध हुआ है तो क्षमा कर दें। और मेरी कुल देवी आप भी मेरे को क्षमा कर दें। गुरुपा जो शिवाय अंकल हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उन पर भी आप खूब ब्लेसिंग बरसाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग बाबा ने दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। क्या होता है संगत जी, हम लोग ना बड़े मंदिर गए थे। बाबा हम क्या गए थे, बाबा ने बुलाया महाशिवरात्रि पे संगत जी। वहाँ पे हमें उस दिन बहुत सारे जल प्रसाद की बॉटल्स मिली। 2-3 बॉटल्स हमें, मतलब नहीं 2-3 नहीं, ज़्यादा मिली, है ना। तो संगत जी वो मिक्स हो गई थी, हमने जल प्रसाद ले लिया, सबने पी लिया। तो कुछ बॉटल्स तो डिस्पोज ऑफ कर दी थी, कुछ बॉटल्स जो हैं वो रखी हुई थी, है ना। तो संगत जी क्या होता है कि मेरे छोटे अंकल जी का बाबा बहुत दिनों से सत्संग भी सुनवा रहे थे, हेडलाइन भी देख रही थी मैं
कि बहुत बड़ा कष्ट है, नेगेटिविटी है, होली का की है वजह से है, और बहुत सारे नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक और मारन क्रिया, ये सब है। संगत जी, पहले मैं बहुत डरती थी, सच सच बता रही हूँ मैं। ये एक जाल में मैं फंस गई थी। जाल ऐसा था कि ना इन चीज़ों से इफ़ेक्ट हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम नए-नए होते हैं ना तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन संगत जी, मैं उन सब संगत जी को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी के सत्संग सुन रहे हैं, तो पहली बात तो आपके साथ जो महाशिव है ना, गुरुजी है ना, वो इतनी मतलब सृष्टि के रचयिता है वो, है ना? तो कोई आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता संगत जी। दूसरी बात, किसी के लिए अपने मन में द्वेष मत रखिए, क्योंकि ये हमारे कर्म है जो हम भोगते हैं, चाहे वो ब्लैक मैजिक के रूप में हो, चाहे वो किसी कष्ट के रूप में हो। तो बाबा का शुक्राना कीजिए कि ये कष्ट आते हैं तो हम बाबा के समीप आ जाते हैं, और थोड़ा सा कुछ ठीक होता है तो फिर हम में आलस और ये सब बढ़ने लग जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कभी-कभी मैं कष्ट इसलिए भी देता हूँ ताकि तुम्हारा कनेक्शन मुझसे बना रहे। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। कष्ट भी संगत जी ऐसा नहीं है कि बाबा देते हैं, वो हमारे कर्म ही होते हैं जो हमने किए हैं, और हमारे बाबा जो है वो 90% अपने ऊपर लेके सिर्फ हमसे 10% कटवाते हैं, वो भी हमसे नहीं काटे जाते संगत जी। तो सोचिए अगर हमें 90% और काटने होते तो कितना मुश्किल होता। इसलिए शुक्राने में रहिए, शुक्राना कीजिए। शुक्राना जितना करेंगे संगत जी, उतना बाबा आप पे मेहर करेंगे और आपके कष्ट जो हैं वो छोटे में कटते जाएंगे। संगत जी, बाबा ने बताया था मुझे कि मेरे बहुत बुरे कर्म रहे हैं, और मतलब चीज़ें चैलेंजिंग आई भी। बाबा ने मुझे जोड़ा, उससे पहले भी बहुत कष्ट में थी चीज़ें, लेकिन जब से बाबा ने हाथ पकड़ा तो एक शक्ति के अपने साथ होने का एहसास हुआ, और चीज़ें कम फील होने लगी, चीज़ें कम इफ़ेक्ट करने लगी, मतलब नेगेटिव वे में, है ना? तो इसीलिए बाबा आपके साथ हमेशा होते हैं। बाबा आपकी परीक्षा भी अगर ले रहे हैं ना, तब भी वो आपके साथ रह के आपको उस परीक्षा में पास कराते हैं संगत जी। तो इसीलिए पॉजिटिव होके आगे बढ़िए। तो क्या होता है कि बाबा मेरे को ऐसे सत्संग सुनवा रहे थे, तो कुछ तो मैं सुन पाई कि बेटे पे कष्ट है। तो संगत जी, उसको क्या हुआ कि उसको कोल्ड कफ हो गया, और उसको कफ इतना हुआ कि अभी कि वो पूरे दिन खांस रहा था। तो मैं फिर से वहीं पे आती हूँ कि महाशिवरात्रि वाले दिन जब हम बॉटल लेके आए थे जल प्रसाद की, वो रखी हुई थी, है ना? तो वो रख दी थी मैंने एक, और बाबा ने मुझे थॉट दिया टेलीपैथी से, और बाबा ने मेरे से वो बॉटल उठवाई। संगत जी, मैंने वो बॉटल उठाई, और उस पे ना जैसे कंपनी का नाम लिखा होता है ना, वहाँ पे लिखा हुआ था, एक छोटी सी फोटो बनी हुई है गुरुजी की, ठीक है? और उसके नीचे लिखा हुआ है अ बाबा प्रोडक्ट। संगत जी, बाबा प्रोडक्ट का मतलब आप समझ रहे हैं। मैं यूजुअली एक्चुअली मेरे साथ क्या है कि मैं गुरुजी को क्योंकि मैं महाकाल जी से पहले बाबा ने मुझे कनेक्ट किया और फिर अपने रूप में कनेक्शन करवाया। हालांकि ये एक बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा अगर मैं डिटेल में जाऊंगी तो, और लेकिन बाबा की असीम कृपा है, तो मैं बाबा को बाबा ही बोलती हूँ। गुरुपा गुरुजी तो बोलती ही हूँ, लेकिन मोस्टली मैं बाबा बोलती हूँ। तो संगत जी, उस बॉटल पे अ बाबा प्रोडक्ट लिखा हुआ था, और मतलब बाबा भी ऐसे कैपिटल में लिखा हुआ है ब्लैक कलर से, ठीक है? मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था संगत जी, मतलब जो ये दिखा रहा था मुझे कि मुझे जल प्रसाद इसमें डालना है,
इसमें बढ़ाना है। और उसमें जल प्रसाद खत्म हो चुका था, एक आधी ड्रॉप थी वो, पर वो बॉटल रखी हुई थी। तो वो बॉटल में बाबा ने मेरे से जल प्रसाद बढ़वाया, मेरे छोटे अंकल जी को दिया। और संगत जी, अगर आप कभी नोटिस करेंगे ना, तो आपकी बॉटल जो मिलती है ना वो बड़े मंदिर से, मैंने आज तक कभी ये नोटिस नहीं किया था, ये बाबा ने मुझे नोटिस करवाया। उसके ढक्कन के अंदर कुछ लिखा होता है, अंदर वाली साइड पे ना। तो संगत जी, मेरे पास 2 बॉटल्स हैं, एक पे 525 करके है, 7 नंबर की ब्लेसिंग हो गई, और एक पे मुझे बीच में मिला था, उसमें 11 नंबर की ब्लेसिंग थी, मतलब 6 टोटल करके, या जैसे, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है अभी, 11 नंबर की ब्लेसिंग थी, है ना संगत जी। ये जो था, अभी ये जो बॉटल की मैं बात कर रही हूँ, और बाबा प्रोडक्ट वाला, इसमें ये बॉटल के अंदर 3 नंबर की ब्लेसिंग थी, मतलब 1-2 था या 2-1 था, तो ऐड करके बनता है 3, जो गुरु का नंबर होता है। संगत जी, मतलब मैं हैरान हो गई कि बाबा ने मुझे थॉट डाला, टेलीपैथी से मुझे बोला कि इसमें जल प्रसाद डाल। संगत जी, मैंने अपने अंकल जी को, जो पूरे दिन से खांस रहा था, जिसे हमें नेबुलाइज भी कर दिया, और हमें समझ नहीं आ रहा था, शाम को हमने डॉक्टर के पास जाना था, और बाबा ने उस बच्चे को वो जल प्रसाद पिलवाया। संगत जी, यू वॉन्ट बिलीव कि मतलब जो गुरु जी की महिमा जानते हैं वो तो ज़रूर बिलीव करेंगे कि संगत जी, 10-15 मिनट में भी, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मेरे बच्चे का कफ निकलना शुरू हो गया, अंदर से कफ निकलना शुरू हो गया। और वो कफ जो सुबह से वो खांस रहा था, निकल नहीं रहा था, और वो मानेंगे नहीं, इतना सारा कफ उसका निकल गया संगत जी। और मैं उसको पिलाती रही, अभी भी रखा है, अभी भी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। गुरुजी उसको ठीक कर देंगे, बाबा मेरे ठीक करेंगे उसे, मुझे पता है। लेकिन मैं संगत जी, ये चमत्कार, ये ब्लेसिंग्स बाबा ने आज दी, और मेरे से रुका नहीं गया। मुझे ये था कि मैं जल्दी से शुक्राना सत्संग शेयर करूं, शुक्राना करूं मेरे परमात्मा का कि उन्होंने बताया, वो साथ हैं संगत जी। फिर उसके बाद बाबा ने सत्संग भी सुनवाया कि उसको कि बच्चों को इलायची देनी चाहिए, और इलायची जो है रख के, और वो उसको दो, वो अच्छा रहता है उसके लिए, हेल्थ के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के उसके लिए एक तरह की ब्लेसिंग है वो गुरुजी की, ठीक है, जिसमें इलायची बच्चे को बाबा के चरणों में रख के, और फिर आप मंत्र जाप करके, और फिर आप बच्चे को खिला दीजिए। तो ये संगत जी, हालांकि मैंने किया नहीं है, लेकिन ये संगत ने किया हुआ है, संगत जी ने किया हुआ है, और उन्हें इसके बहुत अच्छे फायदे मिले हैं। मुझे नहीं पता बाबा मेरे से क्यों बुलवा रहे हैं, ये किसी संगत जी के लिए ही होगा कि उन्हें बच्चे को थोड़ा सा बीमार ज़्यादा और परेशानी और वो सब रहता था, तो उस बच्चे को वो बाबा ने बताया कि इलायची मेरे सामने रख के, और उसको बच्चे को खिला दो, तो वो खिलाते थे, और उससे बहुत अच्छे इफ़ेक्ट आए। तो उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। और एक और सत्संग सुनवाया बाबा ने, जिसने उस बच्चे के एग्ज़ाम्स थे, और बाबा ने उसे ब्लेस किया, और बताया कि मिश्री रख दो गुरुजी के सामने, मिश्री रख के, और उस मिश्री को बच्चे को खिलाओ। और सुखमनी साहब जी का पाठ भी करने के लिए बोला, जो बच्चे बीमार हैं, अगर ऐसा कुछ है, वो बहुत बड़ा कष्ट है, तो बाबा ने बोला कि सुखमनी जी का पाठ भी करें, जपजी साहब का पाठ करें, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, इतना कफ निकला उसका बहुत ज़्यादा। फिर हमें बाहर बैल्कनी में ले गए बाबा, मतलब मैं अपने छोटे अंकल जी के साथ बैल्कनी में चली गई, और वहाँ कबूतर रूप में बाबा दर्शन देते हैं, और वो कम से कम 3 से 4 मिनट वहाँ बैठे रहे संगत जी, कबूतर रूप में। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। बाबा ने बताया, मैं हूँ, मैं आया हूँ,
मैं तेरे घर की सारी नेगेटिविटी भस्म कर दूंगा आज। और बाबा ने बोला कि जो भी हारी बीमारी तेरे घर में नेगेटिविटी परेशानियां जो भी चल रही थी अब ख़त्म हो जाएंगी और तेरे घर में बहुत पॉजिटिविटी होगी। तेरा घर स्वर्ग जैसा होगा, तेरे घर में इतनी खुशियां होंगी। और संगत जी बाबा ने मुझे ये भी बोला कि तेरे जो है सारे रास्ते मैंने खोल दिए हैं, बरकत के रास्ते खोल दिए हैं और तेरे घर में बहुत बरकत होगी, बहुत खुशियाँ होंगी। जो भी बीमारियों से, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो भी कष्ट थे, जो भी चीज़ें थी उन और जो भी लोग थे उनसे मैंने तुझे दूर कर दिया है और हाँ, जो भी तेरे लिए अच्छा होगा मैं वही करूँगा और बाबा कर भी रहे हैं। बहुत बड़ी नेगेटिविटी, दुर्घटनाओं और जो भी कष्ट हैं उनसे बचा रहे हैं और बाबा की असीम कृपा है संगत जी। मार्गदर्शन कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। मेरे अंदर बहुत सारी सप्रेसिव फीलिंग्स थी, अहंकार था, ईगो था, क्रोध था। क्रोध तो अभी भी आ जाता है कभी-कभी जब नेगेटिविटी हावी होती है। लेकिन अगर नेगेटिविटी हावी नहीं है तो उसके अलावा संगत जी बाबा ने बहुत शांत किया है, बहुत शांत किया है। और जहाँ हम छोटी-छोटी बातों पे इतना लड़ते थे, वहाँ बहुत टाइम बाद अभी कल परसों थोड़ी एक फाइट हुई। वो भी बाबा ने कहा कुछ नेगेटिविटी थी जो मेजर था, कुछ बड़ा, और बाबा ने छोटे में कटवाया। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा ने कहा है तुम्हारे रिश्ते को मैंने ब्लेस कर दिया है और तेरे छोटे अंकल जी को भी ब्लेस कर दिया है। माता पिता पर भी अपनी कृपा दृष्टि बना रहे हैं बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना, आपकी मेहर का शुक्राना, हमारी गलतियों को माफ़ करने का शुक्राना संगत जी। और इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ कीजिएगा बाबा जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का ओम नमः सत्संग सुनेंगे। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारी साध संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। गुरुपा आप तो क्या हो, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा हो। सच में संगत जी, गुरुपा इतने प्यारे हैं। जितना कैंसर पेशेंट को गुरुपा ठीक करते हैं, उतने ही गुरुपा हम सबको ऐसे दिल से मजबूत बनाते हैं संगत जी। क्या बताऊं मैं आपको संगत जी, क्या कृष्णा करते हैं गुरुपा, इतने चमत्कार करते हैं और कैसे करते हैं गुरुपा। आप तो बहुत 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 प्यारे हो। सच में गुरुपा आप बहुत प्यारे हो। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। प्यारी साध संगत जी, आज का सबसे पहला शुक्राना संगत जी। पहले तो मैं आपको शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ कि मुझे पिछले 3-4 दिन से ना एक सत्संग आ रहे थे। सत्संग क्या आ रहे थे कि कोई भी आंटी थी वो सत्संग पे जा रही थी या उन्होंने सत्संग अटेंड किया था, उनको डिवाइन प्रसाद मिला था। अब 3-4 दिन से ये सत्संग मैं सुन रही थी। उससे पहले मुझे सत्संग आए संगत जी, एक सत्संग का इनविटेशन मुझे भी आया था। जैसे ये आज दिन चल रहे हैं संगत जी, महाशिवरात्रि का जो महीना चल रहा है, मेरी एक फ्रेंड है संगत जी, वो हर ईयर में ना वो कराती है शिवरात्रि भी। उसने लास्ट टाइम में भी अपने घर में शिवरात्रि का एक सत्संग करवाया था संगत जी। उसने गली में ना वो सिर्फ मुझे बुलाती थी और किसी को नहीं बुलाती थी संगत जी। इस बार भी उसने मुझे बुलाया गुरुपा की कृपा से। पहले गुरुपा ने मुझे सत्संग का इनविटेशन दवाया संगत जी। उसने पहले मुझे सत्संग सुनाया कि तेरे को सत्संग का इनविटेशन आना है।
तो संगत जी आपको क्या बताऊँ, इतना डिवाइन सत्संग होता है ना वो, इतना डिवाइन संगत जी, इतना ढोल के साथ वो, मतलब कि मैं आपको क्या बताऊँ। और उस सत्संग में ना मुझे बहुत कुछ, और मैं इतना सच में ऐसे लगता था जैसे गुरु पास साक्षात सामने बैठे हैं, इतना डिवाइन सत्संग होता है। संगत जी वो ना 2 से 5 बजे तक था। मुझे मुझे लगा कि वो 2 से 5 तक मैं घर पे ना थोड़ी बिज़ी थी, तो मैं चली गई संगत जी, 4:15 बजे उनके घर पहुँची। 4 बजे पहुँची संगत जी। तो उन्हों आंटी ने मुझे बोला था आप जल्दी आ जाना। संगत जी मैं ना 4 बजे पहुँची करीब। तो वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, भोग लगा रहे थे। वहाँ पे हनुमान जी थे, बालाजी थे, शिव परिवार का स्वरूप था, बालाजी का स्वरूप था, माता रानी का स्वरूप था। तो संगत जी वो तो गुरुजी को नहीं मानते थे, लेकिन महादेव तो थे, सब थे। संगत जी जब आंखें बंद करूँ तो मेरे सामने तो गुरुजी आ रहे थे। तो संगत जी इतना डिवाइन सत्संग था। अब वो भोग लगा रहे थे तो मुझे अफसोस हो गया कि ओह नो, मैं तो बहुत मिस कर दिया। अब मैं क्या करूँ संगत जी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं घर में अपने अंदर ही गुरुपा को बोली, गुरुपा मैंने मिस कर दिया, आज का सत्संग बहुत बढ़िया था, मैंने क्यों मिस कर दिया गुरुपा। अब संगत जी जब वो भोग लगा तो उन्होंने वो सत्संग खत्म कर देना था। 4 से 4:15 हो गए थे संगत जी। अब फिर उसके बाद पता नहीं क्या लीला हुई, उन्होंने फिर से 2 भजन गाने शुरू कर दिए। अब संगत जी उस भजन में संगत जी एक भजन था माता रानी का, कि चुनरी वाला कोई सत्संग सत्संग था। उन्होंने भजन बोला था चुनरी वाला, कि देखो, भजन सुनने से पहले वो आंटी जी ने ना ये बोला कि देखो ये जो चुनरी है, माता रानी आज किसको ब्लेस करेगी। अब संगत जी इतनी संगत थी, तो मैं आंखें बंद करके बैठूं। और मुझे सच में बताऊं संगत जी, मैं सिख परिवार से हूँ, लेकिन जब मैं वहां पे जाके वो भजन सुनती हूँ ना संगत जी, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत। और मुझे सच में खुद नहीं पता कि क्या होता है, कैसे होता है। अगर उन्होंने भजन बोले में मैं आंखें बंद करके संगत जी में बैठी हुई थी। अब जब उन्होंने भजन गाए तो कोई चुनरी वाला भजन था, मुझे याद नहीं है संगत जी। तो उन्होंने आंटी ने यही बोला था कि ये जो चुनरी जिसके पास जाएगी, आज माता रानी ने उसको ब्लेस किया। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो चुनरी मेरे पास आई। संगत जी मैं इतनी खुश हुई। वो मेरी झोली में माता रानी ने वो चुनरी डाली, गुरुपा ने चुनरी डाली और मुझे खूब ब्लेसिंग दी। इतना डिवाइन सत्संग। और संगत जी एक सत्संग उन्होंने ना उसमें एक 2-3 चीजें बताई थी। एक उन्होंने उस सत्संग में बताया जो मुझे बहुत प्यारा लगा संगत जी। उसमें उन्होंने पता है क्या बताया, कि जब हम हनुमान जी का झंडा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, हम हनुमान जी का झंडा क्यों लगाते हैं संगत जी। उन्होंने बताया कि जो हमारे घर की नेगेटिविटी होती है, हनुमान जी वो झंडे के दौरान वो नेगेटिविटी आने ही नहीं देते। जब हम अपने घर में वो हनुमान जी का डंडा लगाते हैं, तो हमारे घर में हमारा जो ब्लैक मैजिक, जो नेगेटिविटी होती है, सब खत्म हो जाती है। संगत जी मैंने कहा जय गुरु जी, मुझे तो पता ही नहीं था। संगत जी अब उन्होंने फिर बताया कि जब युद्ध चल रहा था, तो युधिष्ठिर जी जब रथ पे बैठे थे, और कृष्ण जी महाराज जी जब बैठे थे, रथ पे बैठे थे, तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर जी आप नीचे उतरो, आप नीचे उतर जाओ। तो युधिष्ठिर जी बोलते हैं नहीं आप कृष्ण जी, आप पहले उतरो, आप बड़े हो, आप पहले उतरो। कहते नहीं आप पहले उतरो। तो उन्होंने फिर बोला नहीं नहीं, आप तूने मेरी कहना मानना है। और उन्होंने फिर युधिष्ठिर जी को बोला आप नीचे उतरो। तो कृष्ण जी ने उनको नीचे उतारा। उसके बाद फिर कृष्ण जी नीचे उतर गए। ऐसे में क्या हुआ कि उस रथ का एकदम से आग लग गई उस रथ को, और वो रथ फट गया। यानी कि वो उस पे बम आ गया और वो आग के साथ झुलस गया। जो रथ था वो
उसमें आग लगी और वो आग के साथ झुलस गया। तो संगत जी, कृष्ण भगवान जी ने बोला, अगर मैं नीचे उतर जाता और तुम ऊपर बैठे रहते तो तो जो वो झूला था, वो कृष्ण जी का वो कृष्ण जी का जो रथ था, वो उसमें आग लग जानी थी और तुम्हारा बचाव नहीं होना था। और वहां पे हनुमान जी का, बालाजी का झंडा लगा हुआ था। जितनी देर वो झंडा लगा हुआ था उतनी देर तक तुम्हारे रथ को कुछ नहीं होता। और वो रक्षा कवच था तुम्हारा, जो झंडा लगा हुआ था। जब तुम नीचे उतर गए तब मैं भी नीचे उतर गया। तो वो जब मैं हाँ नहीं सॉरी, जब क्या कहते हैं इसको, जब लड़ाई हो रही थी ना संगत जी, तो उन्होंने बोला था वो जो झंडा था ना वो उतर गया था, सॉरी संगत जी, वो उतर गया था। और कृष्ण भगवान जी ने रजिस्टर वो बोला था कि जितनी देर वो झंडा लगा रहा उतनी देर तक तुम्हारी रक्षा हो रही थी। अब वो झंडा उतर गया था तो मैं वहां पे रथ पे तुम्हारी रक्षा कर रहा था। जब पहले तुम उतरे फिर उसके बाद मैं उतर गया और वो रथ पे आग लग गई। तो मैंने सोचा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत हैरान हुई, मुझे तो पता नहीं था घर में लोग झंडे क्यों लगाते हैं, हनुमान जी का झंडा क्यों लगाते हैं। तो मुझे पता नहीं था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई सुन के संगत जी, बहुत खुशी हुई। जय हनुमान जी, जय बालाजी। तो संगत जी, मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के, सच में ऐसे होता है संगत जी। तो उसके बाद उन्होंने एक और सत्संग भी सुनाया था। हाँ, उन्होंने ये वाला झंडे वाला एक ये रहस्य मुझे सुनाया ना जब संगत जी, मैं बहुत खुश हुई, इतनी खुशी। तो फिर उन्होंने एक बात और बताई झंडे के बारे में कि जब श्री रामचंद्र जी, जब हनुमान जी ने सारी लंका को आग लगाई तो एक घर था वहां पे आग नहीं लगाई। तो उन्होंने बोला कि वहां पे आग वो घर इसलिए बचा रहा क्योंकि वहां पे जय श्री राम जी का, हनुमान जी का झंडा लगा हुआ था। तो संगत जी, मैं बहुत हैरान हुई, मैं इतनी खुशी आई, गुरुपा आज आपने कितना अच्छा भजन सुनवाया और कितना अच्छी ब्लेसिंग थी। और मुझे इतना प्यारा, इतना अच्छे लगा ना कि जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इतना ब्लेसिंग भरा संगत जी वो सत्संग था जहाँ पे मैं गई थी। और इतना डिवाइन लंगर संगत जी, लंगर प्रसाद था। और उसमें संगत जी पता है क्या था, एक चाय प्रसाद तो थी गुरुपा की, और लंगर प्रसाद में संगत जी समोसा था। इतना डिवाइन लंगर था संगत जी, समोसा, कचौरी, ब्रेड पीस, पता नहीं क्या क्या था उसमें, जूस भी था संगत जी। इतना डिवाइन लंगर गुरुपा ने मुझे खिलाया, समोसा भी था। गुरुपा कहते, देख मैं भी आया था, मैंने तो तेरे को बुलाया। और संगत जी, जब मैंने ये सत्संग नहीं शेयर किया था ना तो गुरुपा मुझे बार बार संदेशा दे रहे थे, तू क्यों नहीं कर रही। संगत जी, आज देखो मेरा मूड इतना थोड़ा सा सॉफ्ट है ना संगत जी। कल 2 दिन हो गए मैं इतनी परेशान हो गई थी ना संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं संगत जी। गुरुपा तो इतने प्यारे हैं, 2 दिन लगातार मेरा अंदर से दिल नहीं कर रहा था कोई काम करने को, कुछ नहीं करने को संगत जी। एक्चुअली मेरा बेटा वहां पे बाहर कनाडा में है संगत जी, पीआर के लिए वहां पे। उसने 2 साल लगातार किसी कंपनी में वर्क किया, उसके इतने सारे पॉइंट बन गए, लेकिन अब जब लास्ट था तो उसके कोई पॉइंट नहीं बने संगत जी। लास्ट में उसके जो 6 पॉइंट थे वो कम थे संगत जी, उसकी वजह से उसको पीआर नहीं मिली। तो अभी भी उसके पास टाइम है संगत जी, लेकिन 2 दिन से अब कोई ना कोई तो रास्ता गुरुपा निकालेंगे संगत जी। उसने एक रास्ता बताया संगत जी, लेकिन उस रास्ते में इतने पैसे लगने थे, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। हमारे पास तो वैसे भी पैसों की इतनी तंगी है संगत जी, अब वो पैसे मांगे मेरे से, तो मेरे से
मैं कैसे दूँ, कहाँ से दूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी। मैं 2 दिन से गुरुपा से अरदास कर रही, गुरुपा आप कोई और रास्ता निकाल दो। अगर मेरा बेटा मेरे से पैसे माँगता है, मेरे पास नहीं है, तो मैं उसको क्या जवाब दूँ? संगत जी ऐसे तो नहीं है ना, बच्चा परेशान भी हो जाता है। अगर उसकी पीआर नहीं आती तो वो परेशान होगा। अब बच्चे बाहर बैठे हैं संगत जी, मुझे खुद नहीं पता अब बच्चों को सँभालना कितना डिफ़िकल्ट है। कुछ भी हो जाए, अब मैं उसको ना बोलूँ कि मैंने इंतज़ाम नहीं करना तब भी प्रॉब्लम है। तो संगत जी इतनी प्रॉब्लम, वो बात ही नहीं सुन रहा था संगत जी मेरी। मैं उसको बोल रही थी कि बेटा कोई और रास्ता भी होगा। अब मैं पैसे का कहाँ से इंतज़ाम करूँ? लेकिन संगत जी कृपा की इतनी कृपा, मैंने उसको फिर बोला मैं देखती हूँ कहाँ से पैसे का इंतज़ाम करती हूँ संगत जी। 5-6 लाख का इंतज़ाम करना था, लेकिन संगत जी मैंने गुरुपा को 2 दिन लगातार अरदास की कि गुरुपा प्लीज़ आप देख लो, आप सँभाल लो गुरुपा। अभी उसको बच्चे को कुछ ना होने देना, दोनों 2 जाने का प्लीज़ गुरुपा उसका ध्यान रखना, उसको कुछ भी ना होने देना। कुछ ऐसा कर दो कि उसका दिमाग ठीक कर दो, उसको उसकी बुद्धि ठीक कर दो, कोई और रास्ता निकाल दो संगत जी। आप यकीन मानोगे गुरुपा ने पहले दूसरे दिन किसी और लॉयर के पास गए तो उसने एक और रास्ता बताया, जिस रास्ते पे जाके उनको पैसे की ज़रूरत नहीं थी, ओनली फॉर आइल्स करनी थी संगत जी। मैं तो इतनी परेशान हो गई थी ना संगत जी कि मैं पैसे का इंतज़ाम कैसे करूँ? संगत जी गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे, लख-लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना कि बच्चों का कैसे गुरुपा आप थॉट चेंज करते हो, कैसे लॉयर के पास गए, किस लॉयर के पास गए और उसने उनको कोई और रास्ता दिखाया। अभी भी बहुत प्रॉब्लम है संगत जी। उसके बाद उसकी एक फ्रेंड थी, उसको तो रास्ता मिल गया संगत जी। अब मेरा बेटा है, वो गुरुपा का ही बेटा है, गुरुपा अपना एक कोई और रास्ता भी उसको बताएंगे। तो गुरुपा आप कृपा करना, मेहर करना, सब बच्चों की पीआर जल्दी से जल्दी आए, सब बच्चों का वर्क परमिट एक्सटेंड हो जाए। जितने बच्चे हैं सब बच्चों, गुरुपा आप सब बच्चों पे कृपा करना, मेहर करना, बख्शिश करना। उसके गुरुपा आप तो पॉइंट भी बढ़ा देते हो, गुरुपा आप कृपा करना उसके पॉइंट ही बढ़ जाएं, उसको पीआर मिल जाए। गुरुपा तो कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। अब जब गुरुपा उसको पीआर ला के देंगे संगत जी, तो मैं फिर से शुक्राना सत्संग करूंगी। गुरुपा बहुत 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 कृपा करना, मेहर करना, सब बच्चों के सिर पे हाथ रखना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाती हूँ और गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना प्यारी सास संगत जी। आपका भी बहुत शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग मेरा काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन गुरुपा के तो बहुत शुक्राने हैं, बहुत शुक्राने, लख-लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी पता नहीं कैसे मैंने कल भी शुक्राना सत्संग किया, तो गुरुपा कहंदे जिन्ना शुक्राना सत्संग करी जाएंगी ना, उन्ने तेरे रस्ते खुली जाएंगे। तो गुरुपा आप ही शुक्राना सत्संग करवाते रहना। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच शुक्राना गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच। अब मैं अपने शुक्राने को यहीं पे विराम लगाती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना भी शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी आज फिर वार है और जो आप शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं उसे बोलने में कोई गलती हुई तो माफ़ करिएगा गुरुपा, आप भी माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी आज तीसरा वीरवार है और गुरुपा ने संगत जी मुझे ना मतलब कि
वीरवार को 1 घंटे की सेवा दी हुई थी, जो कि संगत जी 1 घंटे बैठ के सत्संग करने की। मुझे नहीं पता संगत जी मेरे से क्या गलती हुई है या क्या नेगेटिव है कि आज तीसरा वीरवार हो गया, सत्संग नहीं कर पा रही हूँ मैं। संगत जी जब एक वीरवार निकला तो संगत जी उस टाइम मैं बिज़ी थी और मुझे ऐसे लगा कि चलो ठीक है, मैं अगले मतलब शुक्रवार को कर लूँगी, अगले दिन कर लूँगी। लेकिन संगत जी मैं उस दिन भी मतलब बिज़ी हो गई, तो पूरा करते-करते संगत जी वीक निकल गया और दूसरा वीरवार आ गया। और संगत जी जब दूसरा वीरवार आया तो संगत जी मैं थोड़ा-सा डाउन पड़ गई। डाउन इन द सेंस कि संगत जी मेरे साथ संगत जी कभी सर्वाइकल प्रॉब्लम हो रही है, कभी संगत जी मेरे पैर में प्रॉब्लम हो रही है, संगत जी कभी मेरा सिर दर्द हो रहा है, कभी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मतलब संगत जी हर एक दिन जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे-वैसे मेरे कहीं न तो कहीं पेन हो रहा है। तो मैं नहीं जानती ये क्यों हो रहा था, तो वो भी वीक निकल गया। और संगत जी आज तीसरा वीरवार है, आज भी सत्संग नहीं मैं कर पाई, तो मुझे नहीं पता संगत जी कि ऐसा क्यों हो रहा है। और एक बात और संगत जी कि गुरुजी मुझे काफ़ी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मतलब सत्संग सुनवा रहे हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना, क्योंकि सत्संग सुनवा के भी आप कष्ट कटवा रहे हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी गुरुपाल ने मुझे ये बात भी बोली थी कि बेटा तुझे नज़र लगी हुई है और तू ना मतलब कि कम अपनी फ़ोटोज़ वगैरह इसमें डाला कर। संगत जी मेरी एक्चुअली ना आदत थी फ़ोन में कि मैं ना संगत जी मतलब जैसे कभी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा ली तो इसमें हमेशा स्टेटस में लगा दी, व्हाट्सएप पर जैसे हम लगा लेते हैं। तो संगत जी कितने लोग होते हैं जो हमारे व्हाट्सएप पर होते हैं, चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार में हैं। और संगत जी किसके मन में हमें लेके क्या भावनाएँ वो हमें नहीं पता। लेकिन संगत जी जो ट्रू लव है, जो सच्चा प्यार है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ केयरिंग हमारे गुरुजी हमारी करते हैं, हमारे को प्यार करते हैं। तभी संगत जी जो हमारे साथ होता है वो गुरुजी को पता है और गुरुजी अच्छे से देख रहे हैं। तो संगत जी मैं कुछ टाइम से अभी मैंने जैसे बीच में पिक्स लगाई अपनी वीडियोज़ डाली थी, तो मुझे नहीं पता संगत जी कि मतलब इसका क्या असर हुआ, लेकिन अगर गुरुजी ने ये बात बोली है तो पक्का इसका कुछ असर होगा संगत जी। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी मुझे ये मैसेज देने के लिए। और 3-4 दिन से काफ़ी वीकनेस सी लग रही है संगत जी। मुझे भी संगत जी एक्चुअली सर्वाइकल पेन का मतलब स्टार्ट हो गया है संगत जी, आज से 7-8 महीने पहले हुआ था। लेकिन उसके बीच में थोड़ी-सी राहत मुझे मिली थी। और अब संगत जी फिर दोबारा से स्टार्ट हुआ है, तो परसों तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी। और कुछ है जो सत्संग गुरु का ब्लैक मैजिक से भी सुनवाते हैं संगत जी। मेरी मम्मा और मेरा इस टाइम पे तो ये है संगत जी कि कभी मम्मा के साथ और कभी मेरे साथ कुछ ना तो कुछ लगा हुआ है। तो वो तो गुरुजी ही जानते हैं, गुरु का ही देखना है और गुरुजी ही देखेंगे, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि बेटा तूने कर्म नहीं खराब करने, जिसको जो करना है वो करने दे, लेकिन मैं तेरा बाल नहीं बांका होने दूंगा। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और तेरे परिवार को कुछ नहीं होगा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी कि किसी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सबके साथ हो बाबा, पूरी फैमिली के साथ हो, आप सारे संगत परिवार के साथ हो। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी कल की बात है, कल संगत जी मैं गुरुपा के बस आगे खड़ी थी, क्योंकि आजकल मम्मा की भी जैसे तबीयत ठीक नहीं चल रही है घर पर। और मेरे को ना संगत जी जैसे ना मतलब मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, यहाँ तक कि संगत जी ना मैं पाठ पूजा कर पा रही हूँ। आज तीसरा वीरवार हो गया, मैं संगत जी सत्संग भी नहीं कर पा रही, मैं मंत्र जाप भी नहीं कर पा रही और मेरा माइंड नहीं काम कर रहा संगत जी, मैं सच्ची कह रही हूँ। एक होता है कि एक चलो आप सोचते हो कि मैं ये कर लूँ, मेरा माइंड ही नहीं काम कर रहा कि मैं क्या करूँ। और मैं गुरु माँ के आगे खड़ी हो गई और मैं मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। रोज़ गुरुजी कम से कम मुझे 5-10 मिनट सामने बिठा के रात को शुक्राना सत्संग करवाते थे। संगत जी मैं अब 2 मिनट वो भी नहीं कर पा रही। कौन सी नेगेटिव ये क्या हो रहा है मुझे नहीं पता।
और जब संगत जी ब्लैक मैजिक होता है या नेगेटिविटी से आप घिरे होते हो, तो ये तो सच है कि आप पाठ पूजा से दूर हो जाते हो संगत जी, और सत्संग वगैरह भी कम हो जाता है सुनना। तो ये मैंने सत्संग में ही सुना था, तो मैं उस चीज़ से रिलेट कर पा रही थी, इसलिए मैं कल गुरुजी के आगे खड़ी हो गई और मैंने गुरुजी को यही बात बोली कि गुरुपा, सब आप हो देखने वाले, सब आप हो करने वाले, मुझे नहीं पता कौन क्या करवा रहा है, लेकिन गुरुजी आप मुझे ठीक करो, क्योंकि मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। और इतना बोल के संगत जी मैं लेट गई, सो गई सॉरी। तो संगत जी आज सुबह जब मैं उठी और उठने के बाद संगत जी मैं मतलब कि बालकनी में गई, नहाने जाना था संगत जी, टॉवल लेने गई जब, तो देखा संगत जी एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई उड़ते-उड़ते संगत जी बालकनी में मतलब दूर से आ रही थी। वहाँ हमारे आस-पास में संगत जी पेड़ लगे हुए हैं। तो संगत जी वो मतलब मैंने उसको बहुत प्यार से और 1 मिनट तक उसको देखा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी ये सबसे पहले तो गुरुजी ने मेरी नज़र काटी है, जो कि ब्लैक मैजिक से सॉरी ब्लैक बटरफ्लाई का यही होता है संगत जी कि दिखना, कि कहीं ना तो कहीं जो नज़र होती है वो उतर जाती है। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आज भी जब मैं बड़े मंदिर गई थी, तो पैर पे भी मेरे वो पिन सी चुभी थी, तो अंकल ने बोला कि आपका कष्ट कट गया। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी गुरुजी की कृपा हुई है, फिर उसके बाद मैं अभी घर आ गई हूँ। और संगत जी मैं ना एक बात और बोलना चाहती हूँ। मेरे पास गुरुपा का एक मैसेज आया था कि बेटा तू अपना फ्रेंड सर्कल से थोड़ा दूर रहा कर, और तू जो बातें करती है ना, तू अपने दिल की बात सबसे मत किया कर। तेरे सामने अभी चेहरे लाने बाकी हैं, तो वो मैं बहुत जल्दी लाऊँगा। तो संगत जी ऐसे करके ना 2-3 बार मुझे मैसेज आए थे, लेकिन संगत जी मैं सच बताऊँ मेरा माइंड ही नहीं काम कर रहा था, क्या हो रहा था मैं भूल जाती थी वो चीज़ें। और कल की बात है, कल क्या होता है संगत जी, एक मेरी फ्रेंड है, मेकओवर है संगत जी वो भी। तो संगत जी उसका वो थोड़ा-सा ना संगत जी फ्रीडम टाइप है, मतलब कहने का कि उसको फ़िक्र नहीं होती घर से बाहर कब जाना है, मतलब टाइमिंग का कोई इश्यू नहीं है, कब निकल जाओ, कब आ जाओ। तो बस उसका थोड़ा ऐसी है, और उसको जैसे संगत जी मेरा पता था कि मैं जैसे गुरुजी को मानती हूँ, और अभी न्यू फ्रेंड ही बनी है संगत जी। तो मैंने संगत जी बस उसके आगे कभी जैसे गुरुजी की बातें शेयर करनी तो वो सुन लेती थी। एक बार संगत जी ऐसा हुआ, उसने मुझे बोला चल हम कभी घूमने चलते हैं। तो एक्चुअली संगत जी उसको एक साथ ही चाहिए था कि थोड़ा घूम फिर लें, और मतलब मुझे समझ नहीं आया संगत जी, और भी उसकी फ्रेंड है पर उसकी किसी को नहीं बोला, मुझे बोला। तो संगत जी मैं एक दिन मंदिर जा रही थी, बड़े मंदिर, तो मेरे मुँह से निकला मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। तो संगत जी तब उसने मुझे ये बात बोली कि चलो ठीक है, तो स्टार्टिंग थी तो संगत जी कुछ बोल नहीं पाई। एंड सेकंड टाइम जब मुझे बोला संगत जी, तो हम तब भी बड़े मंदिर का प्लान बना। उसने कहीं और बोला, बट मैंने वहाँ ना जाकर बड़े मंदिर का ही प्लान बनाया, तो हम वहाँ चले गए। उसके बाद क्या होता है संगत जी, जैसे हम गुरुजी की वडियाई करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, तो एक होता ही है संगत जी मन में। तो बस हम सत्संग शेयर कर रहे थे, और कुछ बातें होती हैं संगत जी जो कभी-कभार एक-दूसरे से हम शेयर कर लेते हैं। तो कुछ बातें उन्होंने करी, कुछ बात जैसे मैंने भी करी एज़ ए फ्रेंड। और बहुत अच्छा संगत जी, सच बताऊँ उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, और जैसे आपसे जैसे वो बात कर रहे थे एक रिस्पेक्टफुली, तो ठीक है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एंड संगत जी थर्ड टाइम जब मेरे पे कॉल आया, तो मैं सत्संग से आ रही थी, और उसने मुझे बोला चल आजा हम चलते हैं कुछ खाने-पीने। तो संगत जी मेरे मुँह से निकला कि सत्संग से या बड़े मंदिर से आते हैं तो हम सीधा घर आते हैं, तो ठीक है मिलते हैं, बाद में मिलते हैं, या फिर पहले घर जाऊँ फिर मिलते हैं। तो ये सारी बातें सुन के शायद उसको पता नहीं संगत जी बुरा लगा, क्या हुआ मुझे नहीं पता। और मैं एक बात बोलूँगी संगत जी, फर्स्ट टाइम जब
हम मंदिर गए थे जब उसके साथ, तो उसके मन में ना संगत जी एक बात थी कि यहाँ से तो ब्रेसलेट मिलता है ना, मैंने सुना था। मैंने कहा हाँ जी। संगत जी उसे ब्रेसलेट चाहिए था बट मंदिर से उस टाइम नहीं मिला, लेकिन जब सेकंड टाइम मैं उसको मिली तो मैंने वो ब्रेसलेट उसे दिया था। या फिर मैं ये कहूँ कि गुरुजी ही ब्लेसिंग अपनी देते हैं, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी कल की बात मैं आपको बता रही हूँ। कल क्या हुआ संगत जी, कल ना संगत जी, कल हम ऐसे मिले और पता नहीं संगत जी क्या हुआ, अभी तक मेरे को समझ में नहीं आई कि लड़ाई का रीज़न क्या था। बस उन्होंने कोई ऐसी बात छेड़ी जो मतलब मैंने मना कर दिया क्योंकि टाइम का इश्यू हो रहा था। संगत जी हर फैमिली का एक अलग-अलग अपना मैटर होता है। कोई लेट नाइट निकल सकता है, कोई नहीं निकल सकता। तो शायद मेरी उनको ये बात बुरी लग गई और वो थोड़े-से अलग किस्म की है। तो संगत जी बस जो गुरुजी ने फिर अपना असर दिखाना था वो लेके आए कल चेहरा सामने। संगत जी आप बिलीव मानना, जो उसने मेरे को बातें सुनाई, मतलब उसने मेरे को इतना कुछ बोल दिया और मैं चुपचाप उसकी बात सुन रही हूँ संगत जी। मतलब मैं भी हैरान हूँ कि मैं इतना, मतलब मेरे अंदर कैसे सब्र आ गया कि मैं किसी की बातें, और वो भी वो बातें सुन रही हूँ संगत जी जो मेरी कोई गलती ही नहीं है। और काफ़ी गुरुजी से रिलेटेड भी उसने बातें करी, तो गुरुजी के लिए करी तो बस मुझे वो चीज़ नहीं ठीक लगी और गुस्से में ना संगत जी उसने मुझे ब्रेसलेट भी मेरे हाथ पे रख दिया। एंड संगत जी मैंने आगे से इतना जवाब उनको दिया कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, ये रखो अपने पास। तो उन्होंने मना करा कि नहीं गुरुजी मेरे को नहीं चाहिए, अपने पास ही रखो और हैं गुरुजी मेरे पास हैं, ऐसे करके। तो संगत जी वो जो था ना, मतलब काफ़ी हुआ, मतलब वो एक्चुअली उनको थोड़ा-सा टाइम पास करने के लिए चाहिए थे कि एक फ्रेंड है कि चल साथ में घूमेगी, खाए-पिएँगे जो भी है। लेकिन संगत जी अब जो गुरु संगत जी हैं, ऐसा नहीं है कि संगत जी घूमना-फिरना पसंद नहीं है मुझे या फिर मतलब मंदिर जाते हैं, शुक्राना गुरुजी हैं बुलाने वाले, या हम सत्संग में जाते हैं, बट उसको वो चीज़ पसंद नहीं आई। और मैं बस यही कहूँगी संगत जी अब कि बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी जब मैं कल घर आई ना, तो घर आके ना वो सबसे पहले मतलब ब्रेसलेट मैंने गुरुजी के आगे रख दिया और मैंने ना शुक्राना करा गुरुजी का, और मैं ना बिल्कुल चुप होके बैठ गई संगत जी। मतलब मैं सोच रही थी संगत जी क्या हुआ? कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी समझ नहीं आया कि एकदम से क्या हो गया। तो संगत जी मेरे पे फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तू उदास मत बैठ, जो किया है वो मैंने किया है। तेरे सामने चेहरे लाने का तेरे सामने चेहरे लाने अभी अभी तेरे सामने चेहरे लाने अभी बाकी थे, नहीं तो तेरे को ऐसे समझ नहीं आएगा, कुछ ऐसे मैसेज था संगत जी। मैंने जब संगत जी वो मैसेज सुना ना, मतलब मैं क्या आपको बताऊँ, मेरे को वो बातें याद आ गई जो गुरुजी मुझे कितनी बार बोल रहे थे कि तू अपने फ्रेंड सर्कल से बचा कर। लेकिन संगत जी मैं मतलब इतना सोच समझ के नहीं किसी से जोड़ती, जो मेरे दिल में होता है मैं बस वही बात शेयर करती हूँ। तो शायद हो सकता है संगत जी कि जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, और मैं उनके लिए भी यही बात बोलूँगी कि ठीक है गुरुजी उनको भी माफ़ करिएगा और लाइफ में वो भी बस आगे बढ़े, अपना सद्बुद्धि देना। शायद अभी नहीं टाइम होगा संगत जी उनका कि अभी गुरुजी से कनेक्ट हों, गुरुजी की महिमा समझें। लेकिन मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा आपका, अनंत कोटि शुक्राना। ये मेरा सौभाग्य है जो आपने अपने से जोड़ा हुआ है गुरुजी। मेरी बुद्धि बस इतनी ठीक रखना गुरुजी, मेरी सोचने की समझ इतनी रखना गुरुजी कि मुझे आपके बस आपके मैसेज समझ में आए। आप जो करवाना चाहते हो बस वही करवाइएगा गुरुजी। और हम मोह माया में अक्सर फँस जाते हैं और उस चीज़ से बस हमेशा आप ही बाहर निकालते हो और आप ही बाहर निकालिएगा बाबा, और कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करिएगा। बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी पैर में भी मेरे मतलब काफ़ी पेन हो रहा था। गुरुजी मुझे काफ़ी पहले सत्संग सुनवा रहे थे संगत जी। जब गुरुजी संगत जी सत्संग सुनवा रहे थे तो मैं ये सोच रही थी कि शायद होगी किसी को प्रॉब्लम घर पे, लेकिन ये नहीं पता था संगत जी वो मेरे लिए ही है सत्संग।
और गुरुपा बोल रहे थे कि तू मतलब कि मालिश कर अपने पैरों की ना। और एक तो सत्संग गुरुपा ने ये भी सुनवाए थे कि गुरुजी के मतलब चरणों की मालिश करके उसी के तेल को थोड़ा-सा और मिला के उसमें फिर अपने लगाना है। तो संगत जी इतना कुछ गुरुजी बताते हैं बट हम इतने नालायक हैं ना गुरुजी संगत जी, माफ़ करिएगा गुरुपा, प्लीज़ माफ़ करना गुरुजी। और संगत जी आज वही टाइम है मेरा कि मेरे पैरों की हालत इतनी ख़राब है ना, ख़राब इन द सेंस कि संगत जी मेरे को रात को नींद भी नहीं आती। मेरे पैर में इतना पेन हो गया संगत जी, सिर्फ़ एक पैर की बात कर रही हूँ संगत जी। तो अब बहुत ज़्यादा मतलब इसमें पेन होता है और ये मेरे को नहीं पता संगत जी, आपको एक बात और बताती हूँ कि रात को ज़्यादा असर होता है। दिन में तो फिर भी संगत जी 1% कह सकते हो लेकिन रात को 100% होता है इसमें। तो संगत जी क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या नेगेटिव है, ये सिर्फ़ गुरुजी जानते हैं। और गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना जो आज आपने मेरी नज़र उतारी, अनंत कोटि शुक्राना। और अभी बस घर आई हूँ तो संगत जी घर आके गुरुपा ने बोला कि बेटा तू शुक्राना कर। और शुक्राना भी गुरुजी जब करवाना चाहते हैं तभी होता है संगत जी। और मैं 2-3 दिन ना मतलब ऐसे ये चीज़ नोट कर रही हूँ संगत जी कि अब जब भी मैं सत्संग करती हूँ ना तो एक बार में नहीं होता, जैसे ही सत्संग करती हूँ तो उसको डिलीट करती हूँ, फिर करती हूँ, फिर डिलीट करती हूँ। तो कुछ आजकल समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या नेगेटिव है। लेकिन जब गुरुजी चाहते हैं तब वो होता ही होता है। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, पहले आपने मम्मा का सत्संग करवाया, शुक्राना गुरुजी महाराज, फिर अब मेरा सत्संग शेयर करवाया, आपका अनंत कोटि शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना, पूरे परिवार से जो भी भूल-चूक, जो भी गलती हुई है माफ़ करिएगा। हे मेरे पितृदेव, हे मेरे कुलदेवी, हे मेरे गुरुजी महाराज, हमें क्षमा करना जो भी हमारे अपराध है, जो माड़े कर्म है और जो हम करके भूल गए हैं उसके लिए भी माफ़ी दे देना गुरुजी महाराज। आपका अनंत कोटि शुक्राना। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो माफ़ करिएगा गुरुपा, आप भी माफ़ करना संगत जी। बहुत-बहुत शुक्राना अंकल जी, जो आप सारे सत्संग शेयर करते हैं। आपका अनंत कोटि शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सर्बथा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज शुक्रवार रात 11:11 हुए और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहनी हूँ। कोई गलती हुई तो माफ करियो। सॉरी आज शुक्रवार नहीं, सॉरी रविवार है, ध्यान नहीं रहा था, माफ करना। हाँ शिवाय अंकल जी, जय गुरु जी, सारी साथ संगत में भी जय गुरु जी। और ना सत्संग शुरू करने तो पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी तसाई, ओम नमः शिवाय गुरु जी तसाई, ओम नमः शिवाय शिव जी तसाई, ओम नमः शिवाय गुरु जी तसाई। ऐसा सत्संग पिछले शुक्रवार 20 फरवरी का है। इस तो पहला मैं 15 फरवरी शिवरात्रि वाले दिन का सत्संग शेयर करिया सी। और उस तो बाद ऐसी नेगेटिविटी आई या कुछ कारण हुए कि मैं सत्संग नहीं शेयर कर पा रही, तो माफी चाहनी गुरु जी। जय गुरु जी, सारी संगत में माफी है। शुक्रवार का सत्संग है कि आज तेरे घर वो खुशखबरी आ रही है जिसका तूने वर्षों से इंतजार किया था। गुरुजी ने तेरे पुरानी संकटों की फाइल है जब बंद कर दी है, अब हर नया दिन तेरे लिए बरकत लेकर आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का। तेरे घर धन सेहत और सुख तीनों का संगम होगा। शुक्राना कर बेटी, आज का दिन तेरे लिए बहुत खास है। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी आपका साथ है तो हर दिन खास है, आपका साथ होने पे हर दिन खास ही होगा। बेटी मैं तेरे घर में हूँ और स्वयं शिव के दर्शन तुझे प्राप्त हो गए हैं। ओम दर्शन तुझे दूंगा, ऐसी कृपा सबको नहीं मिलती, तुझे दे रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
होली पर तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, तुझे इतना अंदाजा भी नहीं होगा। तेरे इंतजार खत्म होने वाला है, तो सिर्फ शुक्राना करती जा। तो जब गुरुजी शुक्राना करो, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ये भी सबको खुशियाँ देना मेरे गुरु जी। जो अंकल हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, उनको भी और हमारी साथ संगत को भी सबको खुशियाँ देना। सर के घरों में बरकत हो, तेरे सर के घरों में बरकत हो। उसके बाद मंगलवार का सत्संग इतर जलने वाले जलते रहेंगे, पर तेरी बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। मेरी दी गई ज्योति तेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाकर घूम रही है। तू बस नेक रास्ते पर चलती रहे, बाकी सब मुझसे छोड़ के। तो गुरु जी आपका आशीर्वाद बनाए रखना पिताजी, और आप ही हमें नेक रास्ते पे चलाए रखना। हम ऐसा कोई बुरा काम ना करें जो कोई भी सही ना हो। हम ऐसा कोई बुरा काम ना करें जो कोई सही ना हो। बाकी सब आपको या आपका आशीर्वाद बना रहे। बेटा कई बार हम उठ लेते हैं, इसके बाद जैसे बीमारियों से संबंधित बहुत मैसेज आते हैं कि जो कि बेटा नसें ब्लॉक हो रही है, तेरे हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे कम कर तेरे सारे कष्ट कर दूंगा। तो इससे कई मुझे मैसेज था कि बेटा कई बार बोल चुका हूँ, दालचीनी अदरक काली मिर्च और तुलसी के पत्ते इन सबको मिलाकर पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर पी ले, नसें साफ रहेंगी, रक्तचाप भी ठीक रहेगा। 3 दिन बाद सब कुछ ठीक होगा, सही हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पहले तो मैं नहीं कर पा रही थी, मेरी नसों में भी प्रॉब्लम है, मेरे हाथों पैरों में घुटनों में सब मेरे दर्द है, लेकिन मैं 2-3 दिन से कृपा नहीं करवाया। लगातार तो नहीं, एक दिन छोड़ के ले रही हूँ एक टाइम। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरु का, शुक्राना। पापा कहते हैं कि सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले लेना है। तो गुरु जी आप ही करवाना, मेरी कष्ट करना, सबकी कष्ट करना। जैसा संसार है जिसको भी इस लगे हो, तो ये काल अपना कर भी फायदेमंद होगा। तेरे शुक्रानों की सेवा से बहुत खुश होकर आज मैं तुझे एक नए खजाने का रहस्य बताता हूँ। सर आज मैंने भी ये सत्संग सुना है, पैंते बता रही थी कि यही मैसेज हमको भी आया, और उन्होंने भी ये सत्संग में बताया कि पुत्र एक सिक्का मेरे सगे के पास रख और मंत्र जाप कर 7 दिन तक सच्चे दिल से, और फिर इसको अपने पर्स में रख ले। फिर देखियो कमाल, 1 रुपए का सिक्का तुझे हजारों रुपए की, हजारों लाखों रुपए देगा। शुक्राना का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसा खजाना बताने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और सबको शेयर कर दे, शुक्राना कर और शेयर कर उन से सारी संगत के साथ भी इस ब्लेसिंग को शेयर कर। तो जो भी सत्संग संगत सुन रही है, वो भी इस खजाने के प्राप्त करे, या जैसे किसी का लेकर गुरु जी के स्वरूप के सामने रखे और 7 दिन तक लगातार मंत्र जाप करे। बाद में उस सिक्के को अपने पर्स में या तिजोरी में, जहाँ भी हम दुकान पर गुल्ला है उसमें रखें, तो गुरु का बरकत देंगे, बहुत बरकत होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके बाद आज शुक्रवार का सत्संग है, ऐसा है कि मेरी पुत्री 2026 में तुम ही वो वजह बनने वाली हो, जिसकी वजह से तेरा पूरा परिवार कभी पैसों की चिंता नहीं करेगा। जल्दी से यह मैसेज सबको भेज और इसमें सब लोग कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक मैसेज तक गुरु कहते हैं कि चिंता क्यों करती है, पानी की तरह धन रहेगा, बस शुक्राना करती जाए, और जिसकी तू धनवान देखना चाहती है उसने ये मैसेज भेज।
तो गुरुपा जी मैं तो अपने भाई बहन रिश्तेदार सब कुछ कुछ देखना चाहती हूँ जो कोई हर किसी के पास इतना धन हो कि जो अपना घर खर्चा आराम से चला सके और अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। सबके पास हो गुरुपा, सबके पास हो भाई बहन रिश्तेदार सब कोई भी संगत सारी संगत जो भी सुन रही है सबके पास तो अपनी कृपा सब पे बनाए रखना गुरुपा, सबके घरों में बरकत देना, खुशियां देना और रहमत देना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा जी। इसके अलावा एक मैसेज बहुत आ रहा है कि तेरे पे संकट है, बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। लेकिन मुझे ये मुझे नहीं पता है कौन सी विपदा आने वाली है। आप ही उस विपदा को टाल सकते हो। जो कोई भी संकट चाहे बेटे पे है, भाई पे है, किसी पे भी है तो आप ही उसको टाल सकते हो। मैं तो सिर्फ इतना आपकी सेवा है कि मंत्र जाप कर तो मंत्र जाप कर सकती हूँ या सत्संग सुन सकती हूँ। इसके अलावा कष्ट काटने वाले आप ही गुरु, आप ही सबके कष्ट काटना। तो मेरे पे ऐसा कोई भी संकट ना आए गुरुपा, कोई भी संकट ना आए। अपनी दया में करना, मेरी संगत सत्संग में कोई गलती हो तो माफ करना और आगे की सत्संग की तैयारी करूंगी। सिवाय अंकल जी मेरे सत्संग में कोई गलती हो तो माफ करना। इसके अलावा सॉरी एक मैसेज और था कि गुरुपा कहते हैं बेटी तूने एक जो अपराध किया है दो कई बार किया है जिसकी वजह से तेरे बेटे के कष्ट आ रहे हैं या वो जिद्दी हो गया है, वो ऐसा किसकी वजह से है वो सब जवान तो वो सत्संग तो अभी मैंने नहीं सुना पर कई बार पहले सुन चुकी हूँ कि जब हम ये अबॉर्शन करवाए या जो आत्मा जन्म लेने वाली जिनको हमने जन्म नहीं लेने दिया तब वो ही बच्चों को परेशान करती है। तो हमें उसके लिए गुरुपा आपसे माफी चाहती हूँ, जाने अनजाने में हमसे जो गलती हुई उसके लिए माफी चाहती हूँ गुरुपा जी। वो उसकी सजा मेरे बच्चों को मत दो गुरुपा, मेरे बच्चों को मत दो, मेरे बेटे को मत दो। जो मेरी गलती है उसकी सजा मुझे ही देना गुरुपा, मुझे ही देना जो कोई भी है मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। मेरे बच्चे पे कोई संकट ना गुरुपा, कोई संकट ना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में गलती के लिए माफी चाहती हूँ और होली आने वाली है सबको उम्मीद से सारी संगत को हैप्पी होली, गुरु जी को भी हैप्पी होली। और होली पे भी एक मैसेज था अनिवार्य कि अब होलाष्टक लगे हुए हैं और इसके लिए सब 2-3 दिन से मैं सत्संग सुन रही उसमें बहुत बता रहे हैं कि इन दिनों में जो काली क्रियाएं हैं वो ज्यादा एक्टिव होती हैं, जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं वो बहुत होता है। तो इसकी वजह से बचने के लिए गुरुपा जी ने उपाय बताए कि शाम के वक्त घर के बाहर गेट के बाहर पीली सरसों डाले और गंगा जल का भी घर में छिड़काव करे, जल प्रसाद का छिड़काव करे और अपने बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए उन पे कोई भी काली ऐसा लग रहा हो कि काली क्रियाएं हैं तो 7 काली मिर्चें वार के और उसको होलिका दहन वाले दिन जलाए या जलाना संभव ना हो तो उसको कपूर के ऊपर डाल के जलाए। तो और कहते था एक और कहता था कि अपने बच्चों के हाथ से गुरु जी को मिश्री का भोग लगाएं और वो मिश्री प्रसाद को संभाल कर रखे। जब भी आपके बच्चे किसी काम से बाहर जा रहे हो या परीक्षा के लिए जा रहे हो तो उनको वो मिश्री का प्रसाद खिलाएं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसमें कोई गलती हो तो माफ करना। जो संगत भी इसको सुन रही है तो वो उसको अपनाए गुरु जी का और अपना फायदा उठाए, इसका लाभ उठाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा जी, शुक्राना मेरी गुरुपा। आपका ये मैसेज मैंने सुना और मैं आगे भी इसको शेयर कर रही हूँ तो कोई गलती हो तो माफ करना गुरुपा जी और सारी संगत इसका सुने ही अपना लाभ उठाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी गुरुपा।
तब शुक्राना। अगले सत्संग की तैयारी करूँ। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी, टेक्निकल इशू के कारण हम ये वाला सत्संग एडिट नहीं कर पाए हैं, तो जैसा संगत ने रॉ सत्संग भेजा था वही आप सुनेंगे और हम ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व कर देंगे। तो जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। बहुत दिनों से तो गुरु जी का मैसेज आ रहा है, कुड़िए सत्संग अपना शेयर कर। तो पता नहीं क्यों लेट हो जाता है, मुझे खुद ही नहीं समझ आती। करना भी चाहती हूँ लेकिन मैं कर ही नहीं पाती हूँ। गुरु जी की इतनी अपार कृपा है। तो मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं कुछ आज 10-12 दिन हो गए, मैं एक रैली में गई थी। वहाँ खड्डा था कि क्या था, मेरा पैर ट्विस्ट हुआ और मैं उल्टे बल मुंह बल गिर गई। उस टाइम तो मुझे लगा कि मेरा पैर ट्विस्ट हो गया तो फ्रैक्चर आएगा पैर में। तो मुझे वैन में बिठा दिया गया डॉक्टर के साथ। तो डॉक्टर ने मुझे पेन किलर खिला दी, स्प्रे भी कर दिया। चलो जैसे कैसे मेरा दोपहर का टाइम निकला, मुझे पेन, मैं डॉक्टर को कह रही हूँ कि मेरे ना शोल्डर में थोड़ा भार सा लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि अचानक गिरे हो ना, थोड़ी बॉडी वेट किस तरीके से आप गिरे हो तो दबाव सा भी कई बार पड़ जाता है, चलो आप चेक करा लेना अगर ऐसी प्रॉब्लम आई। मैंने भी संगत जी नॉर्मल लिया उस बात को। तो मैं स्कूल आ गई, स्कूल से मैं संगत जी घर भी आ गई। कोई ऐसा मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी बॉडी के साथ और भी कुछ हैपनिंग हुई है। मैं तो पैर ही को लेके चल रही थी और थोड़े ही देर में मेरा पैर भी ठीक। तो मुझे लगा कि कुछ नहीं हुआ। फिर जब शाम हुई तो वो पेन किलर का जब दर्द खत्म हुआ तो मुझे पेन स्टार्ट हो गई। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा मेरे तो दर्द हो रही है। तो इन्होंने भी यही बोला कि दवा पड़ गया और तो आप गिरे हो ना, तो हो सकता है तो आप ना स्प्रे करो। मैंने गुरुजी, संगत जी, मैंने अपनी बॉडी पे भी शोल्डर पे स्प्रे ही करती रही। नेक्स्ट डे हमारा संडे था, संडे डॉक्टर बंद। तो करते कराते ना मंडे का दिन आ गया। तो मैंने स्कूल में जॉब करती हूँ, तो स्कूल मैंने ऑफ किया और मैं डॉक्टर के पास चली गई। वहाँ उन्होंने कहा कि एक्सरे कराओ। जब एक्सरे कराया तो मेरी रिब्स जो है ना, वो 2 फ्रैक्चर आई। 6th और 7th वाली रिब मेरी फ्रैक्चर थी। मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि हाँ मेरी ऐसा भी हो सकता है गिरने से। तो मैंने बस गुरुजी के अरदास करती गई। तो गुरुजी की कृपा से मैं सुनती हूँ मेरे स्कूल में ऐसी हैपनिंग्स और भी कई सारे स्टाफ में टीचर्स हैं उनके साथ हुई कि हम इसमें बड़ी रेस्ट करनी पड़ती है, सीधा लेटना पड़ता है, हिलना नहीं है जो भी है। तो संगत जी, मैं 1 हफ्ते के अंदर मैंने 1 वीक का मेडिकल तो लिया। उसके बाद मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर कि मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, तो क्या मैं स्कूल ज्वाइन कर सकती हूँ? तो डॉक्टर ने बोला कि आप कर तो जाओ लेकिन 1 वीक तो आप रेस्ट लो। उसके बाद आपने तेज नहीं चलना, झुकना नहीं, खांसी वगैरह का मतलब कि इसमें जो भी प्रिकॉशंस होते हैं वो उसको फॉलो करना। तो आजकल पेपर चल रहे हैं तो मुझे लगा कि घर में भी मैं फुल रेस्ट कर रही हूँ। मैं स्कूल में भी गुरुजी की कृपा से मेरी कोई ड्यूटी नहीं लगा रहे हैं। मैं सिर्फ जाती हूँ संगत जी, वहाँ मैं बैठती हूँ, बीच में मैं लेटती भी हूँ मेडिकल रूम में जाके, और जब छुट्टी होती है और मैं घर आ जाती हूँ, वहाँ पे भी मेरे से कोई ऐसा काम करवा ही नहीं रहे, फुल रेस्ट।
गुरु जी की ऐसी कृपा है कि मेरी उन्होंने ड्यूटी भी नहीं लगा रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी कहते हैं कि पुत्र तू बड़ी जल्दी ठीक हो जाना, तू मेरी शरण में है, तू मेरी बेटी है। तो मुझे एक उन्होंने सत्संग सुनाया कि पुत्र जो जोत का बचा हुआ घी होता है ना, घी या जहाँ हम तिल के तेल की जोत जला रहे हैं, जो भी है, उसको अपनी चोट पे लगा। तो संगत जी मैं वो लगा रही हूँ। अब मेरी मेडिसिन भी मैं नहीं खा रही हूँ, मेडिसिन बंद है, बस प्रिकॉशंस है। तो गुरु जी की कृपा से मुझे लग है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, वो मुझे जल्दी ही ठीक करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है गुरु जी पे। गुरु जी की इतनी ज़्यादा अपार कृपा है मेरे ऊपर कि मैं बयां ही नहीं कर सकती। संगत जी कल जब मैं सैटरडे को स्कूल से घर आई, तो जहाँ मैं लेटती हूँ वहाँ पे मोर पंख, वो मोर पंख कहाँ से आया मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। और जब उसमें देखा तो संगत जी उसमें ओम के दर्शन और गुरु जी के साक्षात दर्शन मुझे उस पंख के बीच में हो रहे हैं। मैंने अपने सिस्टर आंटीज को भी मैंने भेजा तो उनको भी सेम दर्शन हुए। वो मैंने अब उठा के पंख और मैंने अपने मंदिर में रख दिया और मैं उसी का शुक्राना आज मैं गुरु जी का कर रही हूँ। तो आप ये मेरा जरूर शेयर कर देना, किसी संगत की हेल्प होगी। और संगत भी गुरु जी पे पूर्ण विश्वास करो। गुरु जी कहते हैं कुड़िए अलमारी साफ कर, कुड़िए अलमारी साफ कर। तो मेरी चोट है, मैं कर नहीं पा रही थी। अब जैसे गर्मी आ गई, पहले तो हम मोटे मोटे स्वेटर जैकेटें पहन रहे थे, अब मैंने एक हल्का सा स्वेटर अलमारी में से जब निकाला, हम मानोगे नहीं, उसमें से एक वाइट वाला पंख कहाँ से आया, ये गुरु जी ही जाने, ये गुरु जी की ही शक्ति है। वो भी पंख मैंने रखा हुआ है। ऐसे ऐसे बहुत चमत्कार मुझे गुरु जी दिखाते रहते हैं। और गुरु जी कहते हैं कि तेरे यहाँ घर में मैंने 2 अपनी शक्तियाँ छोड़ी हैं, तेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और आप मानोगे नहीं संगत जी, जब मैं अपने दरवाजे से अंदर आती हूँ, वहाँ इतने बड़े नंदी जी बने हुए हैं। और अब मुझे कुछ दिनों से वहाँ पे हनुमान जी के दर्शन भी हो रहे हैं। जैसे एंट्री करो, कर्टन के पास ही, वहाँ एंट्री में ही नंदी जी हैं। वो साक्षात मुझे नजर आते हैं, मुझे अभी भी वो नजर आ रहे हैं। तो मैं गुरु जी के सामने बैठ के ही ये सत्संग कर रही हूँ। अब मैं ज़्यादा आपका सबका वक्त ना लेते हुए अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी मैं जल्दी करूँगी। सत्संग तो मेरे पास होते ही रहते हैं, बस पता नहीं क्यों मैं सत्संग करने में इतना लेट क्यों होती हूँ, ये मुझे भी नहीं पता। आलस या फिर जॉब कह लो, या पता नहीं, मुझे खुद ही नहीं पता चलता। तो गुरु जी ने आज मुझे शायद इतनी शक्ति दी कि तू कर सत्संग, तूने करना है। और गुरु जी मुझे बार बार कहते हैं, कुड़िए तेरे पास इतना धन आने वाला है ना, संभाले नहीं संभलेगा। तेरी कोठी मैंने तैयार कर दी, तेरी गाड़ी आएगी, तेरे को 3 खुशियाँ आएंगी, मिठाई मंगवा ले, मिठाई की जरूरत पड़ेगी। कि ऐसे ऐसे मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज गुरु जी आजकल दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे अपने चरणों में सेवा का मौका दिया, मैं उसका आभार तो प्रकट कर ही नहीं सकती हूँ। जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके मैं इस सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें,
जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।